हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ में आ चुके हैं और आज हम ब्लाउज़ की बैक नेक का डिज़ाइन जो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल वो सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने 36 साइज़ का जो है मैं निशान लगा रही हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से जो है निशान लगा लेने हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसके जो मैंने शोल्डर रखे थे वो मैंने रखे थे 6.5 इंच। तो ये मैंने पहले 3.5 इंच की जो 3 इंच 3.5 इंच पर निशान लगाया था, तो वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी थी वो 4 इंच रखी थी। तो ये मैंने 4 इंच पर मार्क करा है और मैं स्ट्रेट आपको सीधा निशान लगा लेना है। और फिर मैंने इसके ढक्कन के हेल्प से जो है कर्व देने की ट्राई की थी, पर उससे उतना अच्छा क्लियर आ नहीं रहा था। और अब ये देखिए, मैंने 2-2 इंच की गैपिंग पे इस पे ऐसे निशान लगाए थे, तो नीचे थोड़ा सा गैप हो रहा था, तो इसलिए मैंने ऊपर को छोड़ने में ज़्यादा सही समझा कि ऊपर जो निकल जाएगा तो वो तो वैसे भी सिलाई वगैरह में चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें शेप दी। आप भी इस तरीके से 2-2 इंच की गैपिंग में शेप दे लें और जो एक्स्ट्रा बच रहा था वो ऊपर की तरफ में निकाल दें, कि आपका जो नीचे से है ब्लाउज़ का शेप ना बिगड़े। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है। और आप नीचे से मैं दिखा रही हूँ कि आप एकदम सीधा यहीं से कट करें। जब आप सिलाई करेंगे तो आप आराम से फ़ोल्ड कर सकें, अंदर की तरफ फ़ोल्ड मोड़ कर। तो ये देखिए, हमारी जो कटिंग है वो हो चुकी है। और एक बार इस पर नाप लेते हैं कितना गैपिंग आ रहा है। तो ये हमारा 3.5 इंच के करीब गैपिंग आ रहा है। अब इस तरीके से हमें 2 सूत का गैप लेते हुए इसको इस तरीके से सिल लेना है। ज़्यादा कपड़े को हमें दबाना नहीं है। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से सिल रही हूँ। तो ये देखिए, हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने कट कर दिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे कटर के हेल्प से कट्स लगा लेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे। और जिसकी भी शेप थोड़ी सी सही नहीं आई थी, मतलब ज़्यादा चोंच सी निकल रही थी, तो मैंने उसमें थोड़ी सी सिलाई फिर मारी थी, लगाई थी, जिससे कि शेप जो है बहुत बढ़िया है। अब इसे हमने पलट लिया और इसके किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है। और बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है सिलाई जो हमें। अभी हम नीचे से फ़ोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो सेम प्रोसेस जो हमने इस वाले पार्ट में किया था, इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, हमारे दोनों ही बैक पार्ट के जो हिस्से हैं वो कम्प्लीटली स्टिच हो चुके हैं। अब चलिए इसकी तरफ आते हैं। तो इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी थी और जो इसकी बीच का गैपिंग है वो मैंने 1.5 इंच करीब रखा था। इस तरीके से आपको सील लेना है किनारे किनारे और फिर हम इसको पलट लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई वगैरह है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसकी लंबाई 4 इंच रखी थी और चौड़ाई भी 4 इंच रखी है। तो इस तरीके से आपका जो है बो शेप में आ जाएगा। अब इस पर हम फ्लैट सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए अब हमारा ये चीज़ रेडी हो चुका है। अब इस पे हम ये लेस, आप जो भी आपकी मैचिंग की ब्लाउज़ की लेस हो वो लगा सकते हैं। तो ये ब्लाउज़ के मैचिंग की लेस थी, तो वही मैंने लेस लगाई है। तो मैंने इस तरीके से लेस को लगाना शुरू किया था, और जब सेंटर में आया था तो उसमें जो शेप बन रही थी उसी के अकॉर्डिंग हमें शेप डालनी, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपको लेसों को अच्छे से बैठा लेना है। तो ये हमने सारी लेसें बैठा ली हैं अच्छे से, और अब इसको इस तरीके से रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो 1/2 इंच ही हमें इसको जो है गैप दबाना है सिलाई में। तो इस तरीके से मैंने रख लिया है, और इसको मैं पहले पिन अप कर लूँगी कि जिससे जो हमारा कपड़ा है वो हिले ना, और सिलाई भी फिनिशिंग से लग जाए, कहीं से कम ज़्यादा भी ना हो दोनों तरफ से। अब इसके किनारे किनारे फिनिशिंग से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है, कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब इसमें हमें नीचे लटकन तैयार करने हैं, तो ये ट्रायंगल शेप के हम 3 लटकन तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अब हम इसे पलट लेंगे, और देखिए मैंने ना इसके जहाँ पे मैंने शेप दी हुई थी वहाँ पर भी मैंने मोती लगाई हुई हैं, और इसके सेंटर में भी मैंने मोतियाँ पहले से लगा ली हैं। अब इस तरीके से हमने 7 मोतियाँ डाली हैं, और वहाँ पर बीच में सेंटर में अटैच कर देंगे। अब जो हमारे 2 ट्रायंगल वाले लटकन बचे थे उसको हमें थोड़े कम 5-5 मोती डाल के सेट करने हैं। तो ये कैसा लगा ब्लाउज़ का डिज़ाइन कमेंट में ज़रूर बताना।